जो टाइम आप लोग देखेंगे ये 4 दिन आपका कब एक दिन में बदल जाएगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, तो वो जो है रहम नहीं करने वाले। ये रिजल्ट में आप लोग देख रहे होंगे, ये रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, इस बार जो है इजी आएगा या फिर पेपर जो है इस बार हार्ड की तरफ। 4 दिन का फियर आपका अगर 1 ईयर बचा लेता है। हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम शुरू होने के यहाँ पे अब कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग के पास बस गिनती के कुछ समय रह गया है। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये टाइम वो इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पर एक गलती जो है आपको सीधा 1 ईयर का जो आपको मौका मिला है 1 ईयर सेव करने का, ये गलती आपको ये मौका छीन सकता है। तो आज की इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है। आज की इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल है कंपार्टमेंट एग्जाम के पेपर को लेकर एक अपडेट भी आई है। इस साल का 2024 का पेपर को लेकर आपके अंदर भी जो सवाल था, क्या पेपर इजी आ रहा होगा या फिर पेपर हार्ड आ रहा होगा, किस तरीके से पेपर का लेवल होने वाला है और कैसे मुझे इन 4 दिनों में अपनी तैयारियां करनी चाहिए। और टाइम जो है ये 4 दिन में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बोल रहा हूं, मैं यहां पे सीधी सीधी बात करूं तो ये जो टाइम आप लोग देखेंगे ये 4 दिन आपका कब एक दिन में बदल जाएगा ये आपको खुद पता नहीं लगने वाला। तो आज की वीडियो में पेपर हार्ड को लेकर भी यहां पे और इजी को लेकर जो आपके अंदर सवाल है इसका जवाब भी आपको मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर भी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से प्यार स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरीके से आपको और ज्यादा हेल्प करने के लिए। और कंपार्टमेंट एग्जाम को पिछले 4 से 5 साल से हम लगातार कवर करते आ रहे हैं और एवरी ईयर स्टूडेंट्स दोस्तों यहां पे पास होते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम यानी आपको मौका मिला है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप इजीली क्लियर कर लेंगे। बस कुछ बातें हैं जो आपको यहां पे पता होना चाहिए। तो जल्दी से शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो को। सबसे पहले यहां पे जो है आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले यहां पर एक बात मैं आपके साथ फिर से शेयर करना चाहूंगा। ये जो आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं ना, ये रिजल्ट में आप लोग देख रहे होंगे, ये रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, पास। मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स का भी इसी तरीके से रिजल्ट आए, पास। पूरा जी जान लगा दीजिए पास होने में, हर एक बच्चों को यहां पे पास होना है। तो ये चीज है यहां पे आप लोग समझिएगा। और एक चीज मैं आपको फिर से जो है आज की इस वीडियो में आपको जो है दोबारा दिखाना चाहूंगा, और ये दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके अंदर फियर आए, क्योंकि ये फियर यहां पे इन 4 दिन में आपके बने रहनी चाहिए। ये फियर आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। कौन सी फियर की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, 2023 का रिजल्ट आप लोग देखेंगे तो यहां पे 1,20,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है एग्जाम में बैठे थे, जिसमें पास केवल हुए यहां पे बिलो 50%। ये इसलिए हुए क्योंकि ये बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि एक ही सब्जेक्ट तो है, एक सब्जेक्ट इजीली निकाल लेंगे। वो ये भूल गए थे कि बोर्ड एग्जाम में उनके पास 5 ही सब्जेक्ट तो था, लेकिन वो एक सब्जेक्ट में रह गए, 2 सब्जेक्ट में रह गए। वो गलती मत करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आपको। अगर अभी लग रहा है कि मुझे सब आता है तो एक चीज मैं आपसे कहूंगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने बच्चों ने ये चीज किया और उसके बाद जो है रिजल्ट आपका वैसा ही देखने को मिला जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। मैं यहां पे कह रहा हूं आप लोग एक सैंपल पेपर उठाइए 2024 को लेकर, 10th वाले भी उठाएंगे और 12th वाले स्टूडेंट्स भी उठाएंगे, और यहां पे जो है बिना देखे जो है एक बार आप लोग करके देखिएगा। क्योंकि सैंपल पेपर आपने सोल्व कर लिया बिना देखे तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारियां यहां पे ऑलमोस्ट जो है यहां पे अच्छी तरीके से हो चुकी है, या फिर ये कह सकते हैं कि आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। तो एक बार कमेंट करके जो बताइएगा जिन बच्चों को अभी लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो चुकी है, वो जो है सैंपल पेपर ट्राई करिएगा। और अगर आप सैंपल पेपर नहीं कर पा रहे हैं तो जरूरी है ये 4 दिन हिलना नहीं है, आपको पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और ये लास्ट ईयर का रिजल्ट जो है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके अंदर फियर आए, और ये फियर जरूरी है। 4 दिन का फियर आपका अगर 1 ईयर बचा लेता है तो इससे बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती। तो यहां पे जो है बात करेंगे कंपार्टमेंट के पेपर को लेकर। सबसे पहले मैं यहीं पर यही बात करना चाहता हूं, इजी हार्ड को लेकर आपके अंदर बहुत ही सारे सवाल थे और ये सवाल का जवाब जो है आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करूंगा। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे भी डिस्कस करेंगे। 3 बातें आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगा, ये 3 बातें आपके बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। 1 बाय 1 करके बात करेंगे। सबसे पहले आपके अंदर सवाल है, इस बार कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होगा, जो 15 जुलाई से आप लोग का एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम का लेवल कैसा होने वाला है, क्या पेपर इस बार जो है इजी आएगा या फिर पेपर जो है इस बार हार्ड की तरफ जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले यहां पे बात करें तो 1 बाय 1 करके आपके साथ में है यहां पे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। सीबीएसई बोर्ड का ट्रेंड क्या रहता है एग्जाम को लेकर ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ट्रेंड जो है सबसे पहले ट्रेंड जानते हैं। लास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर तो नहीं कहेंगे, इसी साल को लेकर लेटेस्टली बात करें तो 2024 में जो आपका कंपार्टमेंट वाले बच्चे यहां पे जो क्लियर हुए थे, क्योंकि बोर्ड के साथ कंपार्टमेंट के भी बच्चे एग्जाम देते हैं, आपको मालूम होगा। तो जो कंपार्टमेंट का बच्चों का जो पेपर बना था उसमें जो पेपर का जो लेवल था ना, वो पेपर का लेवल मॉडरेट रखा गया
गया था। मॉडरेट पेपर का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? मॉडरेट का मतलब होता है कि वो पेपर जिसमें ऐसे क्वेश्चंस भी है जो बच्चों को हार्ड लग रहा है और ऐसे क्वेश्चंस भी है जिसको किया जा सकता है, यानी कि पास नंबर लाया जा सकता है। तो मोड का पेपर बहुत ही ज्यादा इजी समझने की कोशिश मत करिएगा। पेपर जो है बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं आता है और पेपर बहुत ही ज्यादा हार्ड समझ के आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। पेपर आपका एवरेज होगा, जिसमें जो है 30 से 40% क्वेश्चन पासिंग नंबर वाले भी होंगे और उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन एवरेज वाले होंगे, और यहाँ पे आखिर के 10 से 20% क्वेश्चन जो है आपके हार्ड लेवल के होंगे। तो ये 10 पे 20% जो है इस पे टारगेट तो आपको अभी करना ही नहीं है। आपको टारगेट कितना करना है? आपको 80% पे टारगेट करना है, यानी कि आपको पासिंग नंबर पे टारगेट करना है। तो यहाँ पे जो है पेपर 2024 का आपका यहाँ पे जो है मॉडरेट हुआ था। 2023 की पेपर को बात करें तो 2023 का जो पेपर हुआ था जस्ट यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 के बाद हुआ था, इसलिए पेपर यहाँ पे मॉडरेट से इजी की तरफ रखा गया था। मॉडरेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मॉडरेट यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए। पेपर लगभग जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए इजी ही था, और यहाँ पे पेपर की डिफिकल्टी लेवल जो है पूरी कंप्लीटली जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इजी थी, और एनसीईआरटी डिपेंडेंट पूरा पेपर था। पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी डिपेंडेंट था। 2024 में एनसीईआरटी डिपेंडेंट पेपर था, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ जो है सैंपल पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस घुमा रहे थे बच्चों को। कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के डायरेक्ट पूछने के बजाय जो है उसको यहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें तभी बच्चे आप लोग कर पाएंगे, ये सारी चीजें तभी स्टूडेंट्स कंप्लीट कर पाएंगे जब उनको टॉपिक क्लियर होगा। तो 2024 में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन था, लेकिन 2023 में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 तो कोविड वाला ईयर था, टर्म 1 टर्म 2, तो इसमें इजी पेपर आया था, और 21-22 में एग्जाम हुआ नहीं था, यानी 20-21 में एग्जाम नहीं हुआ था, सॉरी। और यहाँ पे 19 में बात करें तो 19 में पेपर भी जो है आपका मॉडरेट हुआ था। यानी कि सिंपल आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। आप लोग को मैं एक बार पूरा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो पूरा स्क्रीन पे देखिएगा तो आप लोग यहाँ पे इजीली समझ पा रहे होंगे। सीबीएसई बोर्ड का जो कंपार्टमेंट का पेपर जो सीबीएसई बोर्ड करवा रही है, जो पूछ रही है, वो पेपर ना ही यहाँ पे जो है आपका रॉकेट साइंस की तरह जो है हार्ड है, यानी कि ना ही पूरी तरीके से हार्ड है और ना ही हम उसे पूरी तरीके से इजी कह सकते हैं कि इसे जो है इजीली जो है बिना पढ़े भी किया जा सकता है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पूरा मेहनत आपको करना पड़ेगा। पेपर जो है आपका मॉडरेट रहेगा, तो आपको डरना नहीं है। अगर कोई आपको हार्ड कह रहा है तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर यहाँ पे ना ही हार्ड होने वाला है और ना ही इजी रहने वाला है। पेपर हमेशा बैलेंस रहेगा, और इस बार भी आपका बैलेंस ही पेपर होगा, तो आपको तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पे पेपर को लेकर आपका जो सबसे बड़ा डाउट था, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। पेपर को लेकर मैं आपको अगेन कहूंगा, पेपर यहाँ पे मॉडरेट को टच करता है। पेपर तो मॉडरेट को टच करता है, तो आपकी तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये चीजों को जो है आप लोग समझिएगा। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे कंपार्टमेंट के एग्जाम को लेकर जो है 2-3 बातें जो है आपको ध्यान रखना होगा। इन 4 दिन में यही तैयारी जो है, यही चीजें आपको करनी चाहिए। यानी कि आपने अभी तक जितना पढ़ना था आपने तो पढ़ लिया, लेकिन ये जो है आखिर के जो 3 से 4 दिन जो है, इनमें एक गलती मत करिएगा। वो गलती मत करिएगा जो बोर्ड में आप दोबारा गलती करके आए थे। यानी कि बोर्ड में आप गलती करके आए थे पेपर प्रेजेंटेशन वाली, यानी कि जब एग्जामिनर कॉपी चेकिंग कर रहे थे तो हमने भी यहाँ पे काफी सारे एग्जामिनर से जब बात किया था तो उन्होंने भी एक चीज जो है क्लियर कहा कि काफी सारे बच्चे क्या लिख रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। तो ये चीजें जो है पेपर प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। काफी सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद स्टार्टिंग का क्वेश्चन कर दिया, कहीं मिडिल का एक क्वेश्चन उठा लिया, तो फिर कहीं बीच का क्वेश्चन कर दिया। तो इस तरीके से भी पूरा नहीं करना। पेपर प्रेजेंटेशन का एक बेटर तरीका है, अगर आप लोग फर्स्ट से शुरुआत कर रहे हैं या फिर जो है आप लोग लास्ट से शुरुआत कर रहे हैं, तो ट्राई करिए जैसे लास्ट क्वेश्चन मान लिया 30 है तो 30 के बाद 29 करे, 28 करे, 27 करे। ऐसा ना कि पहले 30 कर दिया उसके बाद फिर 1 कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है 15 कर रहे हैं, फिर 17 कर रहे हैं, या फिर 29 कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है ना, ये वाला ये गलत मेथड है। ऐसे करिएगा, नंबरिंग को यहाँ पे जो है मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। और सेक्शन वगैरह भी जो है आप लोग यहाँ पे सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं। काफी लोग सेक्शन वाइज भी करते हैं, जैसे कि सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए डाल दिया। अब सेक्शन ए के क्वेश्चन जो है आप लोग पूरा फिनिश करेंगे, उसके बाद अदर सेक्शन डालेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, एग्जामिनर को इजी हो जाता है कॉपी चेक करने के लिए, और उससे जो है उनका जो है यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन और जो लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपका बेस्ट हो जाता है। और आपको तो पता ही है ये कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचा रहा होता है। तो इसके लिए जरूरी है टॉपर के आंसर शीट जो है, वो टॉपर के आंसर शीट से जो है आप लोग नीचे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आपके पास अगर टॉपर का आंसर शीट नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट में जो है आप लोग टॉपर लिखिए। तो जो जैसे ही आप टॉपर लिखेंगे तो मैं आपके ही जो है कमेंट्स में जो है आपको रिप्लाई के थ्रू जो है आपको जो है ये पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। जिन बच्चों के पास है उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है टॉपर का आंसर शीट, तो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे टॉपर, तो मैं आपको जो है ये चीज प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप जो है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। राइटिंग को थोड़ा सा मेंटेन करिएगा। आपका राइटिंग अगर खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर राइटिंग के नंबर नहीं मिलते, लेकिन राइटिंग एटलीस्ट ऐसा राइटिंग होना चाहिए जो आपको नहीं एग्जामिनर को समझ में आ रहा हो। आपने क्या लिखा है वो उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि चेकिंग वो करेंगे, नंबर वो देने वाले। तो ये चीजों को जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान रखें, कंपार्टमेंट एग्जाम आप दे रहे हैं, यानी कि आप लोग वो स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग वहां पे 1 ईयर बचाने के लिए जो है आप लोग पूरा मेहनत करने वाले हैं, जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं 15 जुलाई को। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी अपने तरफ से 1% भी अपने तरफ से कम मत रखिएगा किसी चीज को,
आपको 100% देना है और 100% तभी आप दे सकते हैं। ऑल टू ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। ऑल टू ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चंस यानी एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। ऑल टू ऑल क्वेश्चन करने के तरीके भी मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। स्टार्ट जो आपको करेंगे ना, जैसे कि पेपर का जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट में आपको जैसे कि आपको जो पहले से भी बताया जा रहा है, ये आपको भी पहले से भी पता है, अभी भी पता है कि आपको स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन से जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन से जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। उसके बाद जो है ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आधा आ रहा होता है, उसके बाद पूरा नहीं आ रहा होता है, तो उसके बीच में फिर वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल नहीं आता, जिसको आप लोग बस अटेम्प्ट करने वाले हैं, वो क्वेश्चंस आखिरी में करिएगा। तो स्टार्ट से ही जो है पेपर को मैसी मत बना दीजिएगा और ऐसा मत बना दीजिएगा कि एग्जामिनर को लगे कि इसने जो है बस अटेम्प्ट किया है ताकि पास कर दिया जाए, तो वो जो है रहम नहीं करने वाले। और आपने देख लिया वो बोर्ड में भी रहम नहीं किया गया, तो वहां पे रहम नहीं किया जाएगा। तो आपको एक गलती के भी यहाँ पे जो है आपको बहुत ही बड़ा जो है खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। तो ये चीजों को जो है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑल टू ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, ये सारी चीजों को जो है इन 4 दिन में अच्छी तरीके से कर डालिए। तो ये सारी चीजें आप लोग कंप्लीट करेंगे तो आप लोग को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कंपार्टमेंट क्लियर हो रहा होगा। मैंने आज जो है यहाँ पे वो गलती भी बताई है जो आपको नहीं करना है। तो जो चीज मैंने बताई है गलती ये नहीं करना है। करना क्या है, करना आपको जो है यहाँ पे एनसीईआरटी करनी है, यानी कि करना क्या है, तो करना आपको जो है यहाँ पे एनसीईआरटी अच्छी तरीके से कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी के साथ साथ जो है पीवाईक्यू आपको करना है, सैंपल पेपर आपको करना है। तो ये सारी चीजें करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ऑलवेज एनसीईआरटी को देना है, उसके बाद सेकंड सैंपल पेपर को देना है और थर्ड जो है यहाँ पे पीवाईक्यू को देना है। तो ये सारी चीजें देखिएगा। अब पीवाईक्यू में आप लोग जो है यहाँ पे चैप्टर वाइज या फिर एक्सरसाइज वाइज जो है क्वेश्चंस एक एक पिक करके करिएगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में जो है आपको मिलेगा वो यहाँ पे डिलेटेड मिलेगा, क्योंकि पीवाईक्यू का पिछले साल का सिलेबस या उससे पिछले साल का सिलेबस जो है काफी बड़ा चेंज था और आप लोग कॉम्पिटेंसी वाले एग्जाम दे रहे हैं, तो ये चीज जो है बड़ा फर्क मिलेगा। पीवाईक्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टॉपर का आंसर शीट अगर आपको चाहिए तो उसको लेकर आप लोग नीचे टॉपर लिखिएगा, तो मैं आपको जो है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।